अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 22 मई 2025 है, जुमेरात का दिन है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब से कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन समाअत होने जा रही है, जिस समाअत के बाद आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 दरखास्तों पर फैसले भी जारी हो सकते हैं। मामला मखसूस नशिस्तों का है, जिनका बरह रास्त असर मुल्की सियासी मंजरनामे पर पड़ेगा। मौजूदा वक्त में इमरान खान से होने वाले मुलाकातों, मज़ाकरात और एहतजाज के हवाले से मेरे नज़दीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक लिटमस टेस्ट है। अगर आज के रोज़ ये जो फैसला, जिसका मैं ये समझता हूँ कि इम्कान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 दरखास्तों पर फैसला जारी होना, तो उससे ये जो एक सीज़ फायर की कैफियत है, कौमी वहदत की कैफियत है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकती है। एक मरतबा फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनको सोशल मीडिया है वो तनकीद कर सकता है। तो आज का दिन खासा अहम समझा जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के अपने ही एक मातहत अफसर ने उन्हें एक अहम तरीन मामले से रोक दिया है। आप अंदाज़ा लगाइए, 26वीं आईनी तरमीम के मौसूफ बेनिफिशरी हैं, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक दरख्वास्त पर, वो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी, उस पर एक ऐसा एतराज़ लगाया कि चीफ जस्टिस ऑफिस की जो सेंटिटी थी, जो उसका तकद्दुस था, जो उसकी वैल्यू थी, वो अब ना होने के बराबर है। मगर उसके बावजूद भी जनाब याहिया खान जो हैं, उन्हें शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि मौजूदा सिस्टम से बड़े मुतमईन हैं। और अक्सर हमारे साथ मुलाकातों में वो कहते हुए हैं, लेट्स रीजवाइज, हालात बेहतर हो जाएंगे। और एक और अहम तरीन बात, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये जो कहते हैं ना कि आईनी बेंच गैर जानिबदार है, गैर जानिबदार है, इस मुल्क में आईन और कानून अब आया है, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत अब आई है। इससे कबल जुडिशल एक्टिविज़म हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या फिर हम जो आइन और कानून के ऊपर बात करते हैं, हमें कहा जाता है कि आपको माजी के जस्टिस बंदयाल और दीगर कई नाम लिए जाते हैं, उन जजों की आदत पड़ चुकी थी। ये जजेस आइन और कानून और हल्फ के मुताबिक चलने वाले हैं। सिर्फ एक मिसाल दूंगा, एक क्लासिक मिसाल, जिससे आप जानिबदारी का बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं ओवरऑल आइनी बेंच के ऊपर और स्पेसिफाइड जस्टिस अमीनुद्दीन खान के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज होने वाले 4 दरखास्तों के फैसले की। मखसूस नशिस्तों का केस है, इसको मैंने बड़ा थारोली कवर किया है। 12 जुलाई का जो गुज़श्ता साल का केस था, उसको भी हमने आपके सामने मुतअद्दिद वीडियोस की सूरत में रखा था। और ये वो वाहिद केस है जिसने पाकिस्तान के सियासी डायनामिक्स को तब्दील किया है, जो 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद बना है, जिससे अदलिया को फतह किया गया है। जो विल ऑफ द पीपल की तरफ फैसला आया था, विल ऑफ द पावर कुछ और चाहती थी। फिर उसके बाद पूरी जुडिशरी का पूरा एक निज़ाम दरहम बरहम कर दिया गया, फतह कर दिया गया, जिसके बराह रास्त मुल्क की सियासी मंजरनामे पर भी बात हुई। और ये वो वाहिद केस है कि जिसके ऊपर एहतजाज करने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, क्योंकि मखसूस नशिस्तें बुनियाद बनी 26वीं आईनी तरमीम की, कोशिश हुई उस नतीजे में, और 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करने इस मुल्क की आवाम आई, तो 26 नवंबर को गोलियाँ मारी गई और 17 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हुए। तो बड़े ही एक तल्ख दिन था, हमारी सियासी तारीख़ का एक और बदतरीन दिन था। आज तक लोग इंसाफ के दाने पर खड़े हैं, मगर मुकम्मल खामोशी है, बल्कि जो बात करता है उसे भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो बहरहाल इस सारे मामले को मखसूस नशिस्तों के मैंने जोड़ा था मुल्क के सियासी मंजरनामे से। और बार बार एक भी बात मैं कर रहा हूँ कि ये मेरे नज़दीक लिटमस टेस्ट है। इसके फैसले ऐसे आएंगे जो कि ये जो कौमी वहदत है, PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सीज़ फायर है, ये मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जब ये ख़त्म होगा तो एक मरतबा फिर PTI के ऊपर कड़ा वक्त और ये जो मज़ाकरात की बातें हैं, मेरे नज़दीक ये बहुत पीछे रह जाएंगी। ये मेरी अपनी ज़ाती राय, मुमकिन तौर पर ऐसा ना भी हो, क्योंकि 26 ये अब जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की बुनियाद बना था ना अब मखसूस नशिस्तों का केस, इसी तरह से मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी का केस 27वीं आईनी तरमीम की बुनियाद बनने जा रहा है। तो मामला ये था कि बेंच बना 13 रुकनी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी उसमें शामिल थे। पहले दिन ही आकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरखास्तें मुस्तरद की, खारिज की। इलेक्शन कमीशन को कहा कि सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आज तक अमल दरामद नहीं किया, और आप इस मामले में मुतासरा अफरीक कैसे हैं, नज़रसानी की दरखास्त कैसे दायर कर सकते हैं। मगर भला हो जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनके साथ दीगर 10 जजेस का, जिन्होंने नोटिस जारी कर दी और बाकायदा समाअत कर दी। 2 जजेस अलग हुए, उन्होंने अपना नोट लिखा। उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और PTI एक ही बात है मखसूस नशिस्तों का मामले में, और वैसे भी दोनों अलाइज हैं। उन्होंने फैसल सदीकी जो उनके वकील हैं, उनके ज़रिए दरखास्तें दायर की। बेंच पर एतराज़ की दरखास्त आई, बराह रास्त नशरियात की दरखास्त आई, 26वीं आईनी तरमीम तक इस केस को समाअत के लिए मुलतवी करने की दरखास्त आई। दूसरे वकील PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हामिद खान साहब, उन्होंने भी ठीक 3 इसी तरह की दरखास्तें दायर की। अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले दिन से जल्दबाजी में हैं।
उनका तो मुफाद है 27वीं आईनी तरमीम होनी है, मुमकिन तौर पर एक वफाकी आईनी अदालत बने, उनके जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 से 70 साल कर दी जाए, 65 साल से बढ़ाकर, जिसके बरह रास्त बेनिफिशरी जस्टिस अमीनुद्दीन खान हो, क्योंकि वो तो इसी साल नवंबर में रिटायर होने जा रहे हैं। इस तरह का, जैसे मैं कहता हूं कि बनी नो इंसानी तारीख का अजीम तरीन जज फिर मौजूदा रजीम को मिलेगा कैसे। और फिर उन्होंने जल्दबाजी इसलिए भी की है कि मुमकिन तौर पर वो हज पर जाना चाह रहे हैं, उससे कबल वो इस केस की समाअत करना चाहते हैं, क्योंकि फिर आगे गर्मियों की छुट्टियां भी आनी हैं, तो इसको इल्तवा में तो नहीं डाल सकते। जबकि PTI की कोशिश है कि हर सूरत इस मुकदमे को इल्तवा में डाला जाए। तो उन्होंने 4 दरखास्तें दायर की थी। फैसल सदीकी साहब ने दलाइल दिए, हामिद खान साहब ने दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी कि 11 रुकनी बेंच 13 रुकनी बेंच का रिव्यू नहीं सुन सकता। उन्होंने कहा कि उन 2 जजेस को वापस बुलाना पड़ेगा। आप उन 2 जजेस ने रिक्यूज नहीं किया, आप उन्हें हटा नहीं सकते। आप इस केस की समाअत ऐसे नहीं कर सकते। आप ऐसा कर रहे हैं जो इस मुल्क की 77 साल अदालती तारीख में नहीं हुआ। आईनी बेंच ने 26वीं आईनी तरमीम पे अमल दरामद नहीं किया, रूल्स नहीं बनाए, नए प्रेसिडेंट तय होते जा रहे हैं। मगर जब ये दलाइल हो रहे थे तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान खासे चिड़चिड़े थे, गुस्से में भी आते थे, बेबस भी होते थे, बेचैन भी होते थे कि ये तो वक्त का ज़िया है। जब उनके इर्द गिर्द बैठे जजेस वकील से सवाल करते थे तो उनको वो बरहम होकर कहते थे कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और बार बार कहते थे कि आपके दलाइल कितने बाकी हैं, आप नोट करवा दें, हमने नोट कर दिया, हम फैसला देंगे। यानी वो मेंटली सोच कर आए हैं कि वो दरखास्तें मुस्तरद करेंगे। अभी मैं मखसूस नशिस्तों के मरकजी केस की बात नहीं कर रहा, केस के मेरिट्स के ऊपर दलाइल अभी होना है। मगर आज के रोज़, अब से कुछ देर बाद जब ये समाअत होगी, तो फैसल सदीकी के एतराज़ात के ऊपर, हामिद खान साहब के एतराज़ात के ऊपर, मखदूम अली खान जो कि मुतासरा ख़वातीन के वकील हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN, JUIF, MQM, जिनको मखसूस नशिस्तें माले गनीमत के तौर पर इलेक्शन कमीशन ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अहकामात पर बांटी थी, उनके वकील अब दलाइल दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये इस 11 रुकनी आईनी बेंच सुनेगा और ये फैसला जारी करे। जब वो पहली मरतबा ऐसा हुआ पिछले 4-5 समाअतों में कि जब मखदूम अली खान आए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सांस में सांस आई। तो आज के रोज़ मुमकिन तौर पर इन एतराज़ात के ऊपर फैसला होगा, इन एतराज़ात को मुस्तरद किया जाएगा और कहा जाएगा कि यही 11 रुकनी आईनी बेंच जो है वो फैसला करेगा। ये बुनियाद डालेगा मेरिट्स पर जब केस प्लीड होंगे 1 या 2 या मैक्सिमम 3 समातें, यानी अगला अदालती हफ्ता, उसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला होने जा रहा है। मेरी ज़ाती राय में ये मखसूस नशिस्तें PMLN, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM, इन सब को मिलने जा रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला, दीगर 7 जजेस का फैसला अंडू होने जा रहा है, जो अगेन बुनियाद बनेगा 27वीं आईनी तरमीम की। तो जब ये सब कुछ होगा तो कहाँ गई कौमी वहदत, कहाँ गया सीज़ फायर, कहाँ गए मुस्बत पेशरफ्त, कहाँ गया कि कोई ब्रेक थ्रू होगा। एक मरतबा फिर वही जो अब जंग के बाद कुछ सूरत हाल बेहतर हुई थी। हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में MNAs, MPs, टिकट होल्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, रास्ते बंद नहीं किए गए, रोका नहीं गया, उन्होंने किस्म का पावर शो तो किया। पंजाब में भी इतलात थी कि कोई बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उस तरह की सूरत हाल नहीं है जो पहले थी। बेहतर भी हुई है लेकिन टू सम एक्सटेंट हुई है, और अभी लोग कहते थे ये वक्त लगेगा। जैसे गुज़श्ता रात भी मैंने ज़ुबैर अली खान साहब से वीडियो की। तो बहरहाल हर शख्स का अपना इस मामले में ज़ाती राय है और उनका एहतराम करना चाहिए। मुमकिन तौर पर राय गलत भी हो सकती है, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर राय देते हैं। मेरी राय ये थी कि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजूहात ये अदालती फ़ैसले हैं, क्योंकि द मोमेंट PTI के ख़िलाफ़ कोई अदालती या इंतज़ामी फ़ैसला आया तो ख़त्म हो गई ना सारी कौमी वहदत। तो बहरहाल ये सारी डेवलपमेंट है। आज के रोज़ 4 फैसले मुमकिन तौर पर आ सकते हैं। 4 दरखास्तों के ऊपर ओवरऑल एक ही फैसला आएगा, एतराज़ात मुस्तरद किए जाएंगे और केस को मेरिट के ऊपर समाअत के लिए आगे चलाया जाएगा। जबकि जो दूसरी खबर थी इस मामले में, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जनाबे वाला एक दरख्वास्त थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि जनाब याहिया खान 26वीं आईनी तरमीम के बाद कितने उन्होंने चीफ जस्टिस के अहदे को, उसकी सैंटिटी को ख़त्म कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान ने एक दरख्वास्त दायर की कि बेंच पर मुझे इतराज़ात हैं, मेरी इस्तदा है कि इस बेंच की सरबराही जनाब याहिया खान करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया रजिस्ट्रार ऑफिस ने, और ये समाअत के लिए ही मुकर्रर नहीं हुई। यानी चीफ जस्टिस को बेंच की सरबराही, उस पर एतराज़ लगा दिया रजिस्ट्रार ऑफिस ने। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इस अपील पर, उन्होंने फैसले पर, रजिस्ट्रार ऑफिस के फैसले पर अपील दायर की है और कहा है कि रजिस्ट्रार ऑफिस का ये इख्तियार नहीं कि चीफ जस्टिस को बेंच से अलग करे।
जबकि जो इतराज़ है वो ये लगाया गया है कि चीफ जस्टिस याही आफरीदी आईनी बेंच की सरबराही नहीं कर सकते। इसमें कोई शक नहीं कि वो आईनी बेंच में शामिल नहीं है, वो आईनी बेंच की सरबराही नहीं कर सकते और वो इस बात पे भी खुश हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के इंतज़ामी मामला संभाल रहे हैं, जुडिशल कामों से अब उनका कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। जुडिशल अदालती सरबराह या पसलार जो है वो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान है। तो उस सारे मामले पर आप ये देखिए कि आईनी बेंच में अगर ये दरख्वास्त चली जाती, रजिस्ट्रार ऑफिस इतराज़ात ना करता, तो आईनी बेंच क्या करता? वहाँ जस्टिस याही आफरीदी सरबराही करने पहुँच जाते। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख देता कि जनाब याहिया खान सरबराही करें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपना ओहदा याही आफरीदी के हाथ दे देते, ना देते, दरख्वास्त मुस्तरद होती। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने यह दरख्वास्त फिक्स ही नहीं की, नंबर ही नहीं लगाया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दीगर दरखास्तें, हामिद खान साहब की दरखास्त, फैसल सिद्दीकी साहब की दरखास्त, बेंच पर एतराज़ की दरखास्त, क्या वो मंजूर होने जा रही है? नहीं, आज के रोज मुस्तरद होगी। लेकिन यह किस तरह से कि एक मातहत अफसर अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला दे देता है और दरखास्त को कमरा अदालत तक भी नहीं आने देता। और फिर यही मामला इसके साथ जुड़ा है जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की जानिबदारी की मैं बात कर रहा था। दो चीज़ें, ये शायद मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। एक तरफ वकील हैं हामिद खान साहब पीटीआई के, दूसरी तरफ वकील हैं मखदूम अली खान साहब एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, जेयूआईएफ, बल्कि आप कह दीजिए कि मौजूदा रजीम के वकील हैं। दोनों ने दरखास्तें दायर की हैं, दोनों की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर नहीं लगाया। दोनों कमरा अदालत में अमीनुद्दीन खान साहब को कहते हैं कि दरखास्त को मुकर्रर किया जाए, आप यहां पर ऑर्डर जारी कर दें। पीएमएलएन, जेयूआईएफ, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम या मौजूदा रजीम के वकील या उनकी दरखास्त मखदूम अली खान साहब की कमरा अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर होती है, यानी उसको जो एक मुतफरिक दरखास्त थी या फरीक बनने की दरखास्त थी उसे मंजूर किया जाता है और कमरा अदालत में उसी लम्हे नोटिस जारी कर दिया जाता है। मखदूम अली खान साहब नोटिस मौसूल कर लेते हैं। जबकि वही मामला हामिद खान साहब के साथ आया, 3 दिन से मुसलसल हामिद खान साहब अदालत में ये इस्तदा कर रहे हैं कि इस दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मगर जस्टिस अमीनुद्दीन खान पता क्या कह रहे हैं? दरखास्तें अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर या मंजूर नहीं होती, इसका प्रॉपर तरीकाकार है, रजिस्ट्रार ऑफिस है, वहां जाएं। वो कहते हैं कि हजूर वहां पर तो इतराजात लग गए हैं, तो कहते हैं इतराजात पर अपील फाइल कर दें। हामिद खान साहब कहते हैं कि रजिस्ट्रार ऑफिस का काम नहीं है इतराजात लगाना, आप इस मामले को डिसाइड करें। तो कहते हैं कि नहीं, ये वहीं डिसाइड होगा। यानी जब आपके ऊपर इतराज आया तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस में पूरा प्रोसीजर है, अदालती प्रोसीजर, वो फॉलो होगा। लेकिन जब पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जेयूआईएफ मौजूदा रजीम के वकील और उनकी दरखास्त है, चूंकि वो आपके फ़ायदे में है, उसको कमरा अदालत में ही प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि मखदूम अली खान साहब की दरखास्त पर एतराज़ात नहीं थे, हामिद खान साहब की दरखास्त पर एतराज़ थे। अब मखदूम अली खान साहब की दरखास्त पर एतराज़ किसने लगाया? वही 26वीं आईनी तरमीम में जनाब याहिया खान के मंजूर नज़र, अमीनुद्दीन खान के मंजूर नज़र रजिस्ट्रार ऑफिस ने। तो वो क्या दूसरी जानिब दरखास्त पर एतराज़ात लगाने की सकत या गुंजाइश रखता था? तो बहरहाल ये अब डेवलपमेंट है। आज के रोज़ क्या होता है, क्योंकि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है इस मुल्क में अदालती कार्रवाइयों का सियासी महाज पर होने वाले डेवलपमेंट्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो भी मज़ीद तफसीलात होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से आपके सामने रखेगा। केस की समाअत के बाद भी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।